है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गुंडागर्दी? कि कानून के दाव पेंच और लोग कोर्टों में जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, तारीख मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की हाई कोर्ट नपुंसक हो चुकी है। इसी वजह से देश की बोलने की आजादी इतनी कम हुई है। इसी वजह से कोई ऐरा गहरा नथु प्यारा को डीसी के नाम पे, एसपी के नाम पे, सीएम के नाम पे, पीएम के नाम पे इस तरह के आदेश दे देते हैं और जबरदस्ती ये व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले बेचारे मुकदमे करते, ये भी व्यापारी हैं, ये डर के मारे 2 नंबर के आदेश मान लेते मौखिक। मैं तो बार बार कहता हूँ, किसी का सरकारी कर्मचारियों को कहता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसी का तो दुरुपयोग हो रहा है इस देश में। इंटेलिजेंस एजेंसी देश की विधानसभाओं के और लोग सब पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है। ये ऐसा और दुनिया के देशों में नहीं है। सारे के सारे गिरपत में है सीएम के, गृह मंत्री के, देश के गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर के। इंटेलिजेंस एजेंसी के हमारे लोगों का दुरुपयोग होता है, अपने ही देश के लोगों को इवन मारने तक की, षड्यंत्र रचने की, फोन टेपिंग की, इस तरह के कुकर्म कराए जाते हैं। इसलिए मैं पुलिस वालों से भी, पैरामिलिट्री से, सबसे कहता हूं बार बार कि अपना जमीर जिंदा रखो। किसी भी साले का मौखिक आदेश मत मानो, चाहे वो इस देश का पीएम हो, सीएम हो, कोई गृह मंत्री हो, कोई चीफ जस्टिस हो। किसी साले का आदेश नहीं। ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे मजबूत नींव की कड़ी लोग हैं। लोगों के इर्द गिर्द लोगों को सेंटर में रख के स्कीम बन सकती है, लोगों को सेंटर में रख के हर फैसला हो सकता है। सीएम बैठ के वहां से बैठ के फैसला नहीं चला सकता, उसके बाप का ये स्टेट नहीं है, ये लोकतंत्र किसी के बाप का नहीं है। साथियों, हम हर एक की इज्जत करते हैं, जो भी जिस कुर्सी पे बैठा है, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, डीसी हो, हमारे अपने बीच के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, जिनको हम कह रहे हैं कानून के साथ काम करो, कानून का खिलवाड़ मत करो, शहंशाह मत पको, वीआईपी मत बनो, ये बंदूकों के साये में रह के बेहुदी बातें मत करो। अगर इनकी ड्राइंग रूम में कैमरे लगा दिए जाए ना, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, चाहे डीसी हो, एसपी हो, अगर इनके कैमरे लगा दिए जाए, बहुत सारे लोग तो अगले ही दिन टर्मिनेट करने पड़ेंगे इस देश को, अगले ही दिन। इस तरह की बेहूदगियां, इस तरह की एंटी पीपल सोच, षड्यंत्र होते हैं। और इसलिए विधानसभा के आपके एमएलए की ड्यूटी है यहाँ आए जनता के बीच में। कहा वो चोरू चौकों की तरह से कहां भागा फिर रहा है? एमएलए का काम है जनता के बीच में आना, पूछना। एमएलए ये नहीं कह सकता मेरे को आपने वोट दिया, उसने दिया। ये संविधान का उल्लंघन है, कोई कह नहीं सकता। तो ये कहेगा फलानी जाति ने वोट दिया, ढिगड़े ने नहीं दिया, इनकी वोट के बिना मैं बन जाऊंगा, इस तरह का भाषण देता तो अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। फ्यूचर में ध्यान रखिए, जो देश की एकता को बांटने के लिए, देश के डिवाइड एंड रूल करने के लिए कोई भी बात करता है, इलेक्शन में भी बात करता है, वो अपराध है। फ्यूचर में देश के युवाओं को और आपके गांव के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, युवाओं को कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पत्रकार बनो। सोशल मीडिया की बहुत जरूरत है, बहुत वैकेंसियां खाली हैं। इस देश को बहुत जरूरत है आप लोगों की, उसमें कमाई तो होगी होगी। आप देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करोगे। इसलिए जिसका चैनल बंद किया है और तरीके से दूसरे तब तक खड़े कर लो। इनके पास एक गोदी मीडिया है जो देश के पैसे के एडवर्टाइजमेंट से सारा दिन इनके गीत गाता है, जो बदमाशी करते हैं। उनके अंदर बीजेपी और आरएसएस के आदमी बैठे हैं उनके दफ्तरों में, जितने चैनल हैं, वो गोदी मीडिया का हाल है। फिर ये पैसे देकर सोशल मीडिया चलाते हैं और सोशल मीडिया पे उल्टे उल्टे नैरेटिव चलाते हैं। मगर आज आम बच्चे देश के, हर जाति, हर समाज के इतने जागरूक हो गए हैं, उन्होंने इनके सोशल मीडिया की ऐसी की तैसी कर दी और इनके सोशल मीडिया की, इनके गोदी मीडिया की ऐसी तैसी करनी है। हर युवा को आज पत्रकार होने की जरूरत है। सब टेक्नोलॉजी ने हमें मजबूत बनाया है, किसी और धार्मिक ठेकेदारों ने मजबूत नहीं बनाया। और ऐसे नारों के चक्कर में मत उलझो जो शासन, राजशाही या दुनिया में बंटवारे का या जाति पाति के बीच में बांटने का काम करते हैं। जो विचार, उन विचारों का नारा भी लगाने की जरूरत नहीं, उल्टा जवाब देने की भी जरूरत नहीं। और आज मैं एक और बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ, सामाजिक एकता के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए। ये मैं बार बार कहता हूँ लोगों को, इन चीजों से आप जाति पाति या इंडिविजुअल को मत जोड़ो। जय भीम का नारा आज किसी डॉक्टर अंबेडकर के नाम का नारा नहीं है। जय भीम का नारा समानता का नारा है, भाईचारे का नारा है, इक्वालिटी का नारा है,
शांति का नारा है। इसलिए वो नारा न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो रहा है। यूरोप, अमेरिका के दो देश इस चीज को मान रहे हैं। और सबसे ज्यादा स्टैचू भी आज ऑटोमेटिकली दुनिया के देशों में, अगर धरती पे किसी इंसान की लग रही है, वो डॉक्टर अंबेडकर की लग रही है। दूसरे देशों में भी अपने आप वो क्यों लग रही है? क्योंकि जो मानवता की बात करेगा उसको पूरी मानव जाति प्यार करेगी। वो मानव जाति 140 करोड़ तक सीमित नहीं है। जो राष्ट्रवादी करते हैं वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं, जो देश को दूसरे देशों से लड़ाना चाहते हैं, हमेशा हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तान।